E20 को लेकर देश में बहस चल रही है। इसी बहस के बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीईए डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन का एक बयान सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि सरकार को E20 के साथ साथ E10 पेट्रोल भी उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। खास तौर पर पुराने वाहनों के लिए कम एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन लोगों को विकल्प दे सकता है। उनका तर्क है कि हर वाहन और हर उपभोक्ता को एक ही तरह के ईंधन बदलाव में डालना व्यवहारिक नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन है कौन, और जिस शख्स की एक टिप्पणी से E10 बनाम E20 की बहस फिर तेज हो गई, उसकी अपनी कहानी क्या है। डॉक्टर नागेश्वरन भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, यानी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों और नीतियों पर सरकार को आर्थिक सलाह देने वाली व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका है। सरकार ने उन्हें 28 जनवरी 2022 को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया था। नियुक्ति से पहले वे लेखक, शिक्षक, सलाहकार और अर्थशास्त्री के तौर पर काम कर चुके थे। डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन का मोदी सरकार तक पहुंचने का सफर किसी एक व्यक्ति की सिफारिश से हुआ, ऐसा कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण नहीं मिलता। 2011 में ग्लोबल बैंकिंग की नौकरी छोड़ने के बाद वे सार्वजनिक नीति और आर्थिक विमर्श से तेजी से जुड़े। वे तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सह संस्थापकों में रहे। 2013 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से विजिटिंग फेलो के तौर पर जुड़े। उस समय VIF के निदेशक अजीत डोभाल थे। इसी मंच पर उनकी मुलाकात और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी विवेक देवरॉय जैसे अर्थशास्त्रियों के साथ भी हुई। 2014 के बाद उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर बाहर से लगातार लिखा और नीति संबंधी चर्चाओं में सक्रिय रहे। 2016 में एनडीए सरकार की आर्थिक दिशा पर चर्चा करने वाले एक सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। हालांकि 2017 में जब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बनी, तब वे उसका हिस्सा नहीं थे। असली एंट्री 2019 में हुई, जब विवेक देवरॉय की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में उन्हें पार्ट टाइम सदस्य बनाया गया। 2021 में वे इस परिषद से बाहर हो गए। इसके कुछ ही महीनों बाद केवी सुब्रमण्यम के बाद सीईए पद के लिए हुई औपचारिक चयन प्रक्रिया में उनका नाम चुना गया और जनवरी 2022 में वे भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। उनकी कहानी की खास बात यह है कि वो कोई पारंपरिक सरकारी अफसर नहीं है। उनका करियर सरकारी नौकरी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि उनकी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों, बैंकिंग, शोध और अकादमिक क्षेत्र से होकर गुजरी। 1985 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट से फाइनेंस में डॉक्टरल की डिग्री हासिल की। उनकी पीएचडी का विषय एक्सचेंज रेट बिहेवियर था। इसके बाद उनका करीब 17 साल का कॉरपोरेट करियर शुरू हुआ। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में करेंसी इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम किया। फिर क्रेडिट स्विस में प्राइवेट बैंकिंग के एशिया क्षेत्र में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग की जिम्मेदारी संभाली। बाद में बैंक जूलियस बेयर में एशिया रिसर्च के प्रमुख और फिर ग्लोबल चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने। यानी एक दौर ऐसा भी था जब वे वैश्विक वित्तीय बाजारों की दुनिया में बड़े पद पर काम कर रहे थे। लेकिन यही उनकी कहानी दिलचस्प हो जाती है। 2011 के बाद उन्होंने कॉरपोरेट से अलग रास्ता चुना। वे लेखक बने, शिक्षक बने और सलाहकार के तौर पर काम किया। वे भारत और सिंगापुर के कई बिजनेस स्कूलों में पढ़ाते रहे। उन्होंने करीब 15 साल तक मिंट में हर हफ्ते कॉलम भी लिखा। 4 किताबों के सहलेखक रहे। इनमें द राइज ऑफ फाइनेंस डेरिवेटिव्स, कैन इंडिया ग्रो और द इकोनॉमिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स जैसी किताबें शामिल हैं। उनका जुड़ाव सिर्फ बड़ी वित्तीय संस्थाओं से नहीं रहा। वे आविष्कार वेंचर कैपिटल फंड और पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सह संस्थापक भी रहे। 2019 से 2021 तक वे प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम सदस्य भी रहे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अब उनकी जिंदगी से जुड़ी एक छोटी लेकिन दिलचस्प कहानी IIM अहमदाबाद में पढ़ाई के दौरान की है।
जब वे आईआईएम के हॉस्टल में रह रहे थे। उनके एक पुराने बैचमेट ने उन्हें बहुत शांत, पढ़ाई में गंभीर और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने वाला छात्र बताया था। यानी आज जिस अर्थशास्त्री की बातें देश की आर्थिक नीतियों पर बहस का हिस्सा बन रही हैं, छात्र जीवन में उनकी पहचान किसी बेहद मुखर या चमकदार व्यक्तित्व की नहीं थी, बल्कि एक शांत और बेहद केंद्रित छात्र की थी। यही शायद उनके पूरे करियर की एक खास पहचान भी है। बैंकिंग से अकादमिक क्षेत्र, लेखन से सार्वजनिक नीति और फिर भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तक का सफर। अब E20 वाले बयान पर वापस लौटिए। डॉक्टर नागेश्वरन ने E20 को पूरी तरह खारिज करने की बात नहीं कही है। उनकी बात का केंद्र उपभोक्ता की पसंद और पुराने वाहनों की अनुकूलता है। उन्होंने खास तौर पर उन पुराने दोपहिया वाहनों को लेकर चिंता जताई है जिनमें एथेनॉल के साथ अनुकूलता की समस्या हो सकती है। राइटर्स के मुताबिक उनका सुझाव है कि E20 के साथ E10 जैसे कम एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। यानी जिस व्यक्ति ने कभी स्विट्जरलैंड के वित्तीय बाजारों में करेंसी और निवेश पर काम किया, जिसने कक्षाओं में अर्थशास्त्र पढ़ाया, किताबें लिखी और सार्वजनिक नीति संस्थानों से जुड़ा रहा, वही आज भारत की ईंधन नीति को लेकर एक ऐसी बहस के केंद्र में है जिसका सीधा असर करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ सकता है। और शायद यही डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन की कहानी को खास बनाता है। एक शांत छात्र से वैश्विक बैंकर, फिर शिक्षक और लेखक और आखिरकार भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तक का सफर। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के इस सफर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।